वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे पीर मुर्शिद साहबजादा वाला शान, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम कदम, हम सफ़र साथियों, जो बच्चे हैं, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया और मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ जो गुज़रता है, जिस साथी को मैं देखता हूँ, ये पीर साहब, मैं एक आपके करम से, आपकी दुआ से ये मेरे अंदर ये चीज़ आई है कि बाद दफ़ा एक वक्त था मैं सोचता था कि पता नहीं मैं ये हूँ और वो है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथियों को, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो इश्क अता फरमाया ना मुझे मेरे साथियों का, मैं अपने साथियों से इश्क करता हूँ। सुभान अल्लाह। जब मैं हज़रत साहब के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी कह दे तो वो उसका वो वज़न नहीं रहता। मैं अपने साथियों से इश्क करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब फरमाते हैं ना कि वो खून वाली बात आप फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे नसीब है मेरे पीरे कामिल के जोड़ों का सदका। तो मेरे साथी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उनकी मोहब्बत देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत कम पाता हूँ उनके सामने। हर लिहाज से उनकी जो मोहब्बत है वो मेरे से बड़ी हुई है, हर लिहाज से। और पीर साहब के आगे अगर मैं इस तरह की बात करूँ आप लोगों के सामने, चलो शायद आप समझे कि चलो नात पढ़ता है तो बात इस तरह, तो पीर साहब के सामने अगर मैं करूँ तो मेरे से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। वैसे भी ये मुनाफिकत अल्लाह को पसंद नहीं है। और मैं ये हकीकत इस पाक जगह पर खड़े होकर अर्ज करता हूँ कि मैं जब भी अपने किसी भी साथी को, इसको मैं जुबान पर लाऊं या ना लाऊं, ये हकीकत बात है और ये मेरे अंदर की बात है कि मेरे साथी मेरे से बहुत बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सब से बहुत इश्क करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ और मुझे इस चीज़ का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने पीर कामिल से ये सीखी है, क्योंकि जब मैं पीर साहब को जब भी देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क़िबला आलम लासानी पाक रहमतुल्लाह अलैह आपकी मजलिस में भी बैठने का मुझे शर्फ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला आलम साहबजादा वाला शान को देखा, एक ही लगन कि हमारे साथियों का भला हो जाए, मखलूके खुदा का भला हो जाए, उम्मते मुस्लिमा का भला हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा फिर अपने आप को इधर रोकूंगा कि बात अगर निकल जाए मुंह से तो मैंने पीर साहब से ये सीखा है कि वो उसका वो दर्जा वो नहीं रहता। तो बस मेरे लिए ये दुआ आप सब मिलकर ये किया करें कि मुझे मेरे दिल में जो साथियों की मोहब्बत अल्लाह के करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका, पीर कामिल की दुआओं से हम सब के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ, हम सब के दिलों में वो मोहब्बत है, इसमें मजीद बरकत अता फरमाए और मुझे अपने साथियों के साथ इश्क और मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जिस जगह पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते हैं कि ईदगाह शरीफ का कोई मुरीद है तो आप अपने आप से पूछें, मेरी इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, आपके दिलों में एक लहर नहीं दौड़ जाती कि ईदगाह शरीफ, रावलपिंडी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये बहुत बड़ा करम है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, ना ही इन बातों में कुछ रखा है। बस ये है कि पिछले साल मैंने एक रुबाई पेश की थी और वही आज मैं अर्ज करूंगा। और ये असल है, हर चीज की असल है कि रहे देखते औरों के जो है वो हुनर। और ये बड़ी कठिन सी मंजिल होती है, आदमी दूसरे को इस तरह करता है, लेकिन ये अल्लाह का करम होता है कि वो बिस्तर पर जाने से पहले अल्लाह ताला उसका रुख इधर कर देता है कि तूने दूसरे को इस तरह कहा, तेरी अपनी क्या वक़्त है। ये अल्लाह का बड़ा करम होता है कि रहे देखते औरों के जो है वो हुनर। इसको सिर्फ शेर और शायरी ना समझा करें और इसको खतीब साहब की सिर्फ सुर ना समझा करें। और मेरे लिए ये दुआ किया करें जब मैं सुर लगाता हूँ अल्लाह ताला मुझे इधर से ये करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। कि जो मेरे इधर होता है इधर भी हो, क्योंकि सिर्फ सुर से, सिर्फ तकरीर से लोग तो ऐन मुमकिन है इम्प्रेस हो जाए,
لیکن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے شرمسار ہونا پڑے کہ تو لوگوں کے سامنے تو بڑی باتیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے تو بڑی نعتیں پڑھتا تھا، تیرے اندر دا حال جڑا ہے وہ بڑا اس طرح ہے، تیری زبان پر جو ہوتا تھا تو وہ میں عرض کرتا ہوں یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے کہ رہے دیکھتے اوروں کے جو عیب و ہنر، تب تک نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو نگاہوں میں کوئی، پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، میں اس رہے دیکھتے اوروں کے جو عیب و ہنر، یہ انسان کی فطرت ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ نسبتیں اور صحبتیں حاصل کرتے ہیں تاکہ اس نسبت اور اس صحبت میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، نکھار سکیں۔ تو الحمدللہ قبلہ یونس صاحب نے بھی فرمایا، پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رہے دیکھتے اوروں کے جو عیب و ہنر، تب تک نہ تھی اپنے گناہوں پر نظر، پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو الحمدللہ بس یہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی جس طرح وہ میرے ذہن سے وہ انہوں نے کچھ بات ذہن میں کچھ اور بات تھی، تو بس اللہ تعالی مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اور میرے ساتھ یہ مل کر پڑھیں، صرف مجھ پر نہ چھوڑا کریں، اور الحمدللہ حضرت صاحبزادہ والا شان کی موجودگی میں قبولیت پر کوئی شک ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور یہ رب کریم نے یہ ہماری یہ دعا قبول کی ہے، تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم اپنے زور سے یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں، مل کر پڑھیں میرے ساتھ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، یا اللہ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، ابتدا بھی وہی، کس سے مانگے